हाय बच्चों। एम ऑडिबल? हाय बच्चों। ओके, शुरू करते हैं अभी का डिस्कशन। बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी बच्चों, मैं भूल ही गया आप लोगों को बताने के लिए कि बच्चों कल सुबह अपन लोग मिलने वाले हैं 8 AM को। ध्यान सुनना। हाँ बच्चों, मुझे मेरे क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ा है। ठीक है, माई क्लास टाइमिंग इज गोइंग टू बी 8 AM। 8 AM टू 10 AM होगा। ठीक है, क्लास का टाइमिंग। आर यू क्लियर? यस यस, 8 AM टू 10। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं जिस जगह पे शिफ्ट हुआ हूं अभी, वहां पे ऊपर के घर में बच्चों आवाज हो रहा है। ठीक है, ऊपर के घर में आवाज हो रहा है। तो वो जो सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी में बच्चों 10 AM से लेकर 2 PM, 10 AM से लेकर 2 PM और 4 PM से लेकर 6 PM, ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में बच्चों काम चलता है, वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इसके लिए बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में लेक्चर लेना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है मेरे लिए, इसलिए मैंने आपकी क्लास सुबह रखवाई है। यस यस, इसलिए मैंने क्लास सुबह रखवा दी है। ठीक है बच्चों, तो विदाउट फेल भूलना मत, कल सुबह अपन 8 बजे मिलने वाले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों याद रखो ये क्या है। बच्चा पार्टी ये है मई 2025 की स्टडी मैट। ध्यान सुनना, ये है मई 2025 की ICAI स्टडी मैट। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों फोकस करना। इसके अंदर बच्चों इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। ठीक है, ये जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उनको इंस्टीट्यूट ने ऐड किया हुआ है। समझ में आया? गॉट इट? तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मई 25 में ऐड किया, उनको भी अपने को कवर करना है। ठीक है, आज बच्चों मैं देखूंगा आज अगर बच्चों वो सारे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आई विल डेफिनेटली बी कीपिंग क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, ओके ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पे अटेंशन। हाँ, ABC and Associates Chartered Accountants has a policy to accept the client wherein the risk evaluation is conducted with respect to company and promoter। जाहिर सी बात है, अपने को रिस्क इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना कि क्लाइंट का। XYZ लिमिटेड अप्रोच्ड ABC, मतलब क्लाइंट आया, याद है मेरा डायग्राम, याद है बच्चों बेसिक्स वाला, क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, द प्रमोटर ऑफ द क्लाइंट इज अ क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ ABC। ठीक है, तो क्या हो बच्चों, जब ऐसे लोग ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो डायग्राम बनाने का। ठीक है, XYZ बराबर ना बच्चों, XYZ ने अप्रोच किया ABC को। XYZ का जो डायरेक्टर है, सॉरी प्रमोटर, वो ABC के मैनेजिंग पार्टनर का दोस्त है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं बच्चों, एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड है। ठीक है, XYZ हैज बीन इन न्यूज इन द प्रीवियस ईयर फॉर सर्टन इंक्वायरी फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मतलब हमारा क्लाइंट, क्लाइंट जो है, क्लाइंट के ऊपर बच्चों इंक्वायरी हुई है। क्या हुई है? इंक्वायरी। यस, इंक्वायरी हुई है फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। द एग्जिस्टिंग ऑडिटर हैज रिजाइंड एंड हैज क्रिएटेड अ कैजुअल वैकेंसी। क्या हुआ है भाई साहब, XYZ के ऑडिटर ने रिजाइन भी मार दिया है। बच्चों पता है ना, जब ऑडिटर रिजाइन मारता है मतलब वहां पे कोई ना कोई तो फ्रॉड होने की संभावनाएं भी होती हैं। ठीक है, XYZ इज रेडी टू ऑफर 25% मोर देन एग्जिस्टिंग फीस। बराबर, याद है मेरा, डबल पैसा ज्यादा लो लेकिन हमारा ऑडिट करो। एंड हैज अप्रोच्ड ABC फॉर अपॉइंटमेंट। मिस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ए क्या बोल रहा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ का जो मैनेजिंग पार्टनर ना मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, what is your understanding of functioning of the tone at top of the firm? ठीक है, what are your considerations one should exercise to uphold quality of the firm? बच्चों इससे क्या पूछा जा रहा है कि what is the tone,
टोन एट द टॉप ऑफ एबीसी, मतलब क्या बात पूछ रहे मिस्टर ए की। बच्चों क्लियरली पता चल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो कमर्शियल कंसिडरेशन को ज्यादा भाव दे रहा है, बराबर ना। यहाँ का टोन एट द टॉप मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। दे आर द वंस हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल बट दे आर नॉट सेटिंग एनी एग्जांपल्स, बराबर ना। क्योंकि अगर ये बंदा बोल रहा है कि इसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब बेसिकली बच्चों क्या है, ये पैसे के पीछे भाग रहा है, बराबर ना। एंड हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म, बराबर याद है हम लोगों को क्लाइंट का बच्चों इंटेग्रिटी चेक करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वेरी गुड, यस। आंसर देखिए बच्चों, चलो लेट्स गो एंड सी द आंसर। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये ध्यान दो, इंस्टीट्यूट है ना इतना बड़ा आंसर देता है, इतना बड़ा। आपको इतना बड़ा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनना, इतना बड़ा आंसर आपको अपने को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, इससे रेलेवेंट पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, the given situation indicates that proposed client is a new one, जाहिर सी बात है नया क्लाइंट था, whose promoter is a close associate and family friend of the managing partner, ये भी हमें पता ही है, हमने हमारे डायग्राम में बनाया था। previous auditor has resigned, बराबर ना, and company is offering hike in audit fees, मतलब कहना है सिर्फ facts of the case चल रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी इंक्वायरी भी हुई है कंपनी अगेंस्ट, बराबर ना, मतलब बच्चों झोल होने का चांस है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैनेजिंग पार्टनर, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैनेजिंग पार्टनर क्या बोल रहा है, रेकमेंड कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, रेकमेंड कर रहा है, बराबर ना, कि एक्सेप्ट कर लो। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली रिगार्डिंग फंक्शनिंग एट द टॉप ऑफ द फर्म, है कि नहीं। पुअर फंक्शनिंग, सीधा पता चल रहा है कि भाई पुअर फंक्शनिंग है, टॉप मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बराबर बच्चों। SQC1 रिक्वायर क्या करता है, देखो ना, देखो अब ये वाले सेंटेंस तो अपने को पता ही है, तो हर आंसर में लिखना पड़ेगा। SQC1 requires that firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that firm and employees comply with professional standards and regulatory requirements. It further requires that firm का business strategy is subject to overriding requirement to achieve quality, बराबर ना। बिजनेस बाद में ओवरराइड क्या होना चाहिए, क्वालिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है बच्चों, इन द गिवन सिचुएशन क्या लग रहा है, कमर्शियल कंसिडरेशन सीम टू बी ओवरराइडिंग फैक्टर, बराबर ना। पैसा 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 मेन है ऐसा लग रहा है। बच्चों देख रहे हो लैंग्वेज कितनी आसान है। अगला पॉइंट, ये तो हो गया बच्चों अपनी इसकी बात, बराबर ना, कौन सी वाली, पैसे के बारे में बात हो गई, बराबर ना, कि जहां पे वो बोल रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर लो। अगला पॉइंट अब देखते हैं, फैमिलियरिटी थ्रेट। द मैनेजिंग पार्टनर इज अ क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड। The matter should have been brought to the knowledge of the firm in accordance with SQC1 as it involves issues of independence of managing partner of the firm. याद है बच्चों आज मैंने इंडिपेंडेंस सिखाया तुम लोगों को, कोई भी अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस दिखता है तो द पार्टनर एंड द टीम मेंबर शुड प्रॉम्प्टली नोटिफाई द फर्म ताकि सेफगार्ड्स लिए जाए, ठीक है। Further matter of inquiry from regulator and resignation raise question about integrity of the client. SQC1 further requires firm to consider before accepting that the client should not lack integrity. याद है ना अपना acceptance and client continuance policy, integrity होनी चाहिए. All these factors taken into consideration need to be taken into consideration. Overall, such a situation reflects lack of proper establishment of quality control framework माने system. सीधा पता चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है। फॉलोइंग कंसिडरेशंस को आपको तवज्जो देनी चाहिए। फर्म असाइन करना चाहिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी। फर्म की पॉलिसी फॉर पर्सनल आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट ओवरराइड कमिटमेंट टू क्वालिटी। फर्म डिवोट करनी चाहिए सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। ये सेम तीनों लाइंस बच्चों हमारे बुक में है, तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट सच एज इंटेग्रिटी के बारे में, वो सब ज्ञान आपको पहले प्राप्त करना चाहिए। एंड हम लोग कंप्लाई कर पा रहे कि नहीं एथिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट। बोलो बच्चों समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली आंसर लिखिए, बट हाँ जिस तरह से आंसर लिखा है वैसा आप लिख सकते हो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यस लीडरशिप वाले पॉइंट बहुत बढ़िया बेटा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, ये सबकी नजरें बोर्ड पे। MNP, a firm of auditor
इज अपॉइंटेड बाय बैंक टू कंडक्ट स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोवर। ठीक है, क्या हुआ, ध्यान देना भाई लोग, एमएनपी फर्म ऑफ ऑडिटर, एमएनपी को अपॉइंट किया गया है क्या करने के लिए बच्चों, एमएनपी को, एमएनपी एंड एसोसिएट्स, बराबर ना, ये बच्चों एक सीए फर्म है। ये सीए फर्म को एक बैंक ने बोला, बैंक ने बोला तुम हमारा एक बोरोवर है, क्या हमारा एक, हमने एक जन को पैसा देकर रखा है, बोरोवर है, ओके, वो बेसिकली अपना स्टॉक गिरवी रख रहा है, तुम उसका स्टॉक ऑडिट करो, क्या करो, स्टॉक ऑडिट। तुम्हें पहले धंधा समझो, धंधा, बिजनेस समझो, बिजनेस। ठीक है बच्चों, बैंक जो है, बैंक को बोरोवर, बोरोवर बैंक के पास आया, बोला मेरे को वर्किंग कैपिटल का लोन दो, क्या दो, वर्किंग कैपिटल लोन। बैंक ने बोला ठीक है देंगे, लेकिन तेरे को हमारे पास, तेरे को हमारे पास तेरे करंट एसेट जो है ना, करंट एसेट्स एज अ सिक्योरिटी रखने पड़ेंगे, गिरवी रखने पड़ेंगे। इन शॉर्ट तेरे को हमारे पास हाइपोथिकेशन में एंटर करना पड़ेगा, किसमें, हाइपोथिकेशन में एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बच्चों बैंक ने बोला, बोरोवर बोला ठीक है, तो बोरोवर, तो बैंक ने बोला बता तेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं, तो बोरोवर ने बताया, लेकिन बच्चों बैंक को भरोसा थोड़ी होगा, इसीलिए बैंक ने एमएनपी को बोला कि जाके आप किसी इस बोरोवर का क्या करो, स्टॉक ऑडिट करो, क्या करो, स्टॉक ऑडिट, ताकि हमें मालूम पड़े बोरोवर के पास कितना स्टॉक है, बेस्ड ऑन दैट हम उसको वर्किंग कैपिटल का लोन देंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लोन देंगे, या फिर कैश क्रेडिट बोलते हैं उसको, या फिर ओवरड्राफ्ट देंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपको अगर धंधा पता होगा, बिजनेस, तो आपको मालूम पड़ेगा पहली लाइन क्या बोल रही है। ओके, इट डेप्यूट्स वन ऑफ द पेड सीए एम्प्लॉय सुधांशु टू कंडक्ट द अबाउ स्टॉक ऑडिट। तो बच्चों स्टॉक ऑडिट करने के लिए कौन, किसने भेजा इसको, सुधांशु को, किसको भेजा, सुधांशु, सीए सुधांशु को भेजा कि भाई तुम जाके स्टॉक ऑडिट करो, एमएनपी ने भेज दिया। ही लेवरेजेस, बच्चा बटी लेवरेज करना मतलब क्या, यूज करना, लेवरेज करना मतलब यूज करना। ही लेवरेजेस इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेल अपॉन द क्लाइंट to get the accounts audited from their firm. He also assures the client of clean stock audit report without adverse comment as a quid pro quo. तो भाई साहब ये देखो, सुधांशु तो बहुत शाना निकला भाई। सीए सुधांशु ने क्या किया पता है, सुधांशु भाई साहब गए बोरोवर के पास, बोरोवर को बोला कि एक काम करता हूं बेटा, ये देख मैं तेरा स्टॉक ऑडिट करने के लिए आया हूं, बराबर ना, मैं तेरे को क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देता हूं कि तेरा स्टॉक ऑडिट, तो तेरा स्टॉक जो है बराबर है, क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देता हूं, लेकिन तू तेरे अकाउंट्स जो है ना हमारे पास से ऑडिट करवा, तू अकाउंट्स का ऑडिट किससे करा, हमारे, तेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसका ऑडिट से करवा, तो मैं तेरे को क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देता हूं, बराबर ना, मतलब क्विड प्रो को, समथिंग इन कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, इज द अप्रोच प्रॉपर, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों सीधा मालूम पड़ रहा है, देख रहे हो आपने अगर डायग्राम बनाया है तो सीधा मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो सुधांशु ने किया ये गलत है, एमएनपी में बच्चों क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं आंसर। चलो बच्चों, अप्रोच ऑफ सुधांशु भाई साहब इज नॉट प्रॉपर, सच प्रैक्टिस क्लियरली वायलेट्स कोड ऑफ एथिक्स, it reflects poorly upon the quality control system, which requires quality control policies should be documented and communicated to the employees. It shows that firm के employees are not properly sensitized regarding requirement SQC1। मतलब क्या, ये लोग अंधाधुंधी SQC1 की उलोचना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो बच्चों मतलब क्या, दे आर नॉट अवेयर ऑफ, दे आर नॉट प्रॉपरली अवेयर कि SQC1 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, इजी लगा क्या बच्चा पार्टी, इजी लगा कि नहीं। चलो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 पे आ जाओ। CAM is introduced to a prospective client in social function. He assures to visit the M very soon in relation to professional work. ठीक है, क्या हो बच्चों, CAM ने बोला कि ठीक है भाई मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। During discussion over cup of coffee, it transpires that there was a search by Enforcement Directorate in his premises about a month back, resulting in recovery of huge cash. The Income Tax Department also searched his premises in relation to bogus capital gains.
ठीक है, तो बच्चों उसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी है। फिर बच्चों बोगस कैपिटल गेन में फंसा है वो क्लाइंट। कंप्लेनिंग अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस बाय प्रेजेंट ऑडिटर, he offers appointment as tax auditor to 5 family owned offices in lieu of handsome fees. What factors to be evaluated if he wants to take up the engagement? बच्चों जाहिर सी बात है, हम लोग देख रहे हैं इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। क्या देख रहे हैं बच्चों? इंटेग्रिटी, बराबर ना? इंटेग्रिटी के पॉइंट्स क्या क्या है? तो बच्चों ये अपन कल की क्लास में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है, कि इंटेग्रिटी वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। हाउ टू इवेल्युएट इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट्स, कल मैंने इसका प्रॉपर HTR बना के रखा है बच्चों, तो मैं आपको रेगुलर क्लास में 8 बजे क्वेश्चन पढ़ाने वाला ही हूँ, ठीक है। बट आप जानते हो कि बच्चों क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि इंटेग्रिटी क्लाइंट में नहीं है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, ये देख लो बच्चों, ये देखो, एज पर SQC1 बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट इंटेग्रिटी शुड बी कंसिडर्ड including matters that indicate involvement in money laundering or criminal activities. There has been search of ED on the party leading to recovery of cash. बराबर है, मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। The above coupled with income tax department के actions for bogus capital gains indicate that client might be involved in money laundering. Therefore, offer should not be accepted. बराबर ना? ऑफर को एक्सेप्ट मत करो। कितना आसान है यार। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो इन दैट केस मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो बेसिकली बच्चों डिफिकल्ट है, ठीक है। अपने बेसिक्स पे इतना ध्यान दिया हुआ है कि अपने सारे क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं भाई। चलो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 पे चलते हैं। किधर गया भाई? यस, ओके बच्चों। GVN आर ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व्ड इन फिनटेक, ठीक है। तो क्या है भाई, GVN किसका ऑडिट कर रहा है? लिस्टेड कंपनी का जो फिनटेक में। द पार्टनर इज स्टक अप विद सम इश्यूज पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर इंडेस। दे हैव फ्रेम्ड अ क्वेरी एंड सेंट टू ICAI फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। द इशू वाज रिजॉल्व्ड अपॉन रिसीट ऑफ द ओपिनियन। मतलब क्या, कोई डाउट चल रहा था, देखो हाँ, जो पार्टनर था, एंगेजमेंट पार्टनर को कोई डाउट था, उसने ICAI को पूछा, ICAI से उसको रिप्लाई आ गया, ठीक है। Since expert opinion was provided by ICAI, engagement team was of the view that appointment of EQCR has lost relevance. Do you agree? तो बच्चों निहायती गलत है, बराबर, निहायती गलत, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी में EQCR मैंडेटरी होता है कि नहीं? हमने अभी MCQ में भी किया, याद है ना? अभी 9:15 बजे के सेशन में बच्चों हमने MCQ में पढ़ा EQCR मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन। RST, a firm of CA, are auditors of listed company engaged in manufacturing heavy machinery. Audit report also included report on matters listed in CARO. While reporting under clause 7A, clause 7A किसकी बात करता है बच्चों? आगे हम लोग पढ़ने वाले। This talks about undisputed statutory dues. किसकी बात करता है? Undisputed statutory dues, ठीक है, of the said orders relating to regularity of undisputed dues. The auditor have commented that the company is generally regular in depositing dues to approved authorities. Is the above reported in qualitative and in line with SA 220? ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन लिखी है ना, जनरली रेगुलर, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू कारो 2020 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आपको क्लियरली लिखना है कि क्या आपका क्लाइंट कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं ड्यूज, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज यूज की है वो लैंग्वेज गलत यूज की है बच्चों। That was the last question on test your understanding. पढ़ लेते एक बार आंसर। ये देखो, such type of reporting is not qualitative. It is not in accordance with 220. One of the objective is to implement quality control procedures at engagement that provide auditor with assurance that the audit complies with standards and regulatory requirements. The reporting is not proper, hence the auditor does not comply with regulatory legal requirement. बराबर ना? जैसे लैंग्वेज है 220 की वही यूज करनी है, सॉरी जैसे लैंग्वेज है कारो 2020 की वही यूज करनी है। डन बच्चों? ओके, तो विद दैट बच्चों हम लोगों ने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही और एक सेशन रखूंगा जहां बच्चों हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कुछ कुल मिला के कुछ 10 थियोरेटिकल क्वेश्चन डाले अभी नए वाले, ठीक है। 5 नए 5 पुराने, ठीक है। तो उनको कवर करेंगे। मैं देखूंगा पुरानी स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन रहेगा उसको भी साथ में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉट इट? ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM